नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, बहुत आसान, बहुत छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ योर क्या होता है, मेरा सीक्वेंस होता है। यानी कुछ ऑब्जेक्ट है, मैंने इनको एक ऑर्डर्ड में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का सिंपल सा मतलब ये होता है ना, उसकी कोई फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कुछ भी होना चाहिए। जैसे मान लो एक मैंने सीक्वेंस लिखता हूँ कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो इसकी एक स्पेसिफाइड फर्स्ट टर्म है, हमेशा फर्स्ट टर्म को हम A1 या T1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, एज इट इज सेकेंड टर्म होगी उसको हम A2 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम सिंपली A से भी डिनोट कर देते हैं, A2 या T2। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम A1, A2 ऐसे दिए। थर्ड टर्म को मैं A3 एज इट इज, फोर्थ टर्म को मैं A4 एंड सो ऑन। nth टर्म यानी जनरल टर्म को हम AN से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, AN से डिनोट करेंगे जनरल टर्म। ठीक है, ये चीज़ हम 10th स्टैंडर्ड में AP जब पढ़ते थे तब भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि उसकी जो टर्म है वो स्पेसिफाई होनी चाहिए कि भाई इसकी 5th टर्म ये होगी, इसकी 10th टर्म ये है, इसकी 15th टर्म ये है। ठीक है, वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, दैट इज़ योर सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या होता है, मेरा सीक्वेंस होता है। ठीक है, और अगर मैं क्या बोलता हूँ, मेरा कोई सीक्वेंस जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर अगर क्या करता है, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, सॉरी ऑर्डर नहीं। ठीक है, अगर मेरा कोई भी सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहा है, मेरा एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न अगर फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने AP पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता था AP में, AP मुझे कुछ ऐसे मिलती थी कि मान लो मैं लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसमें क्या था कि हर जो दो लगातार टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता था मेरा। ठीक है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि AP भी मेरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, बट वो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस जो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन के बारे में, वो हम एक पढ़ेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक हम पढ़ेंगे GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो AP के बारे में तो आप पढ़ चुके हो कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हम GP में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर एक और नई चीज़ आएगी AP में, दैट इज़ योर अर्थमेटिक मीन। GP में भी हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, और AP और GP यानी AM और GM के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम वापस से बेसिक पे आता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स हैविंग ए स्पेसिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, अर्थ टर्म, वट एवर इट इज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, और सीक्वेंस को अगर मैं स्पेसिफिक पैटर्न एक फॉलो करता है वो। ठीक है, जैसे ये वाला भी क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना है, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एज इट इज। इट मीन्स 2 की पावर क्या हो रही है, एक एक बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट सीक्वेंस जरूरी नहीं है हमेशा एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे। हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, बट हर सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरे सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अब मेरा जो सीक्वेंस होता है वो दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज फाइनाइट एंड देन सेकंड वन इज इनफाइनाइट। वैसे तो हमें वर्डिंग से पता लग रहा है, फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता हो, फाइनाइट हो जिसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, जिसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं नहीं बता सकता कि कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा कि 2, 4, 6, 8, जो मैं एक AP लिख रहा था, डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, वी डोंट नो। तो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, अगर मैंने इसी सीक्वेंस को ऐसे लिख दिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू लेट मैंने 50 तक कर दिया, तो अब ये लिमिटेड हो गया। ठीक है, मान लो 50,000 भी होता लास्ट टर्म, 50 लाख या कुछ भी बोल दो, कितने भी जीरोज लगा दी मैंने यहाँ पे।
ठीक है, तब भी ये फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में निकाल ही सकता हूँ इसकी कितनी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है मुझे 4 दिन लग जाए उनकी सारी टर्म्स लिखने में, लेकिन फाइनली मैं लिख सकता हूँ। बट इस सीक्वेंस के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इस टाइप के सीक्वेंस मेरे होते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, और फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता रहती है। ठीक है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे सेट में भी पढ़ा, फाइनाइट सेट कौन सा होता है, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता होते हैं। फाइनाइट होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट कौन सा होता था, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे नहीं पता था। सेम कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में चलेगा कि जिसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है कितनी हो सकती है, दैट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। एंड इनफाइनाइट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, दैट इज योर इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अब मैं बात कर लेता हूँ सीरीज़ की और फिर हम आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। सीरीज़ क्या होती है, मान लो एक सीक्वेंस मुझे गिवन है A1 A2 A3, ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सी टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, लेट बी अप टू AN। अगर मैं यहाँ से A1 प्लस इनका सम निकालना चाहूँ अप टू AN, देन दिस इज कॉल्ड योर सीरीज। यानी एक सीक्वेंस है मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस की हर एक टर्म्स, यानी उस सीक्वेंस का अगर मुझे सभी टर्म्स का सम निकालना हो तो वो क्या बन जाता है, दैट इज़ योर सीरीज बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, मेरी सीरीज बन जाता है। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, आप इसको समिशन ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, समिशन ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हो। अगर इसकी टर्म्स फाइनाइट हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं एक के लिख देता हूँ और इसको बोलता हूँ k = 1 से लेकर के n तक। आई थिंक इसका मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, यानी a इसका मतलब है A1 प्लस k की जगह 2 रख दो, 1 से स्टार्ट होगा, 2 देन 3 और अप टू ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये मीन्स AN तक जाएगा। तो इस सीरीज़ को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन सीरीज़ में मुझे कुछ नहीं करना, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनको ऐड कर दो, यू गेट योर सीरीज। सिंपल है, चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको ये AP बताई थी, ठीक है, ये भी मेरा एक सीक्वेंस है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी हर एक टर्म्स, ये क्या है, मेरे सारे इवन नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ AN = 2n इज अ जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यस और नो। ये मेरी क्या होगी, इसकी जनरल टर्म होगी। AP में सीखते थे जनरल टर्म का फॉर्मूला AN से होता था, तो AN = 2n इज योर जनरल टर्म। और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसकी जनरल टर्म कैसे लिख सकते हो, ऑड नंबर्स कैसे लिखते हैं, AN = मैं इसको लिख सकता हूँ 2n - 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको 2n + 1 भी तो लिखते हैं, बिल्कुल 1 लिख सकते हैं +1। ठीक है, बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, आप यहाँ पे देखो, मुझे फर्स्ट टर्म अगर चाहिए तो मैं n की जगह क्या रखूँगा, 1, यानी n बिलोंग्स टू मैं नेचुरल नंबर बोलूँगा। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो A1 मैं निकालूंगा, दिस बिकम योर ट्वाइस इंटू 1 - 1, दैट इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। जब मैं ऐसा करूँगा AN = ये, तब n बिलोंग्स टू होल नंबर्स हो जाएगा मेरा। और फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, जब n की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो 2 0 0 0 + 1 इज 1। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इसको ऐसे लिखा। ऑड नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इवन में से प्लस या -1 करोगे यू गेट योर ऑन ऑड नंबर। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया जनरल टर्म का। ठीक है, ये क्यों दिया, क्योंकि इसी टाइप के हम क्वेश्चंस करने वाले। जब आपको ये गिवन होगा तो अगर मान लो मुझे इसकी 50th टर्म चाहिए तो मैं सिंपली बता सकता हूँ A50, n की जगह 50 रखो तो यू गेट 2 × 50 - 1, इट मीन दैट इज इक्वल टू 99। दिस इज योर 50th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सिंपल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा चीज़ें। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। एक आपकी फिबोनाची सीरीज़ रहती है, वो आपको मैं बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये पहले मैंने NCERT से लिया है। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 1 to 6 जो क्वेश्चंस आपके गिवन है, इसमें से मुझे क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। हुज nth टर्म आर दिस, nth टर्म मीन्स मुझे जनरल टर्म गिवन है। अगर मुझे जनरल टर्म गिवन है तो मुझे उसकी क्या बतानी है, फर्स्ट 5 टर्म बतानी है। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, मुझे गिवन है AN = n × n + 2। तो अब मैंने बोला ये जनरल टर्म गिवन है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार इवन आउट सीरीज हो, कुछ भी सीरीज हो सकती है, उसकी जनरल टर्म जो भी गिवन होगी वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे A1 चाहिए तो दिस बिकम योर, जहाँ जहाँ n दिखे वहाँ 1 रख दो,
तो 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म इज 3। सेकेंड टर्म क्या होगी, जहाँ n दिखे वहाँ 2 रख दो, इस n की जगह 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 रख दो, 2 प्लस 2 4 2 जा 8, a 3 रख दो, 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट बिकम 15। तो आई थिंक ऐसे पहली 5 टर्म्स निकालनी है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 4 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये जहाँ n दिखे वहाँ 4 रख दिया, 6 4 जा 24, फिर मैंने 5 रखा तो 5 प्लस 2 7, 7 5 जा 35, ये फर्स्ट 5 टर्म्स होगी। ऐसे आपसे 6 7 8 9 10 100 1000 1000 1 लाख टर्म्स आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हो। मीन्स क्या करना है, सिर्फ n को रिप्लेस कर देना है उस चीज़ से, यू गेट योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आई थिंक आसान है, एट सेकंड कर सकते हो, थर्ड फोर्थ हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोई भी एक और देख लेते हैं, लेट मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, बच्चों को लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या बोला है कि an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n माइनस वन -1 रेज टू पावर n माइनस वन इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस वन इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस वन, ये मुझे गिवन है। ठीक है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। देखो आसान है, जहाँ जहाँ n दिखे 1 रख दो, दिस बिकम योर -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1। सॉल्व दिस, -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 मीन 0, किसी की पावर 0 मतलब वो हो गया 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 मीन्स 5 रेज टू पावर 2 इज 25, 25 1 जा 25, यू गेट योर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखो a2 क्या होगा, -1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 minus 1 that is get 1 -1 raised to power 1 is -1 into 5 raised to power 2 plus 1 3, 5 raised to power 3 is 125, तो you get answer is -125। ठीक है, सेम एज इट इज ए थर्ड टर्म निकालोगे तो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 प्लस 1। आई थिंक आसान है बहुत। 3 minus 1 दैट इज 2, -1 रेज टू पावर 2 दैट इज +1, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 5 रेज टू पावर ये क्या हो जाएगा 4, 5 रेज टू पावर 4 क्या होता है 625, तो यू गेट 625 एंड शोन आप 4th 5th 6th जो भी टर्म आपको निकालने निकाल सकते हो। आई थिंक हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन थे आपसे। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इस n को रिप्लेस करते जाओ, यू गेट योर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। ठीक है, अब ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो एलिमेंट में गिवन है। ठीक है, तो आई थिंक ये तो वही सेम एज इट इज जैसा पैटर्न मेरा गिवन था इसमें वैसा ही कुछ गिवन है। ये वाला देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज है 6th पार्ट में। ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बोला एनसीईआरटी एलिमेंट दोनों हम लेके चलेंगे साथ में। तो an इज दिस व्हेन n इज ओड एंड व्हेन n इज इवन। तो ये डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को, इस सीक्वेंस को अलग अलग से, कि जब ओड होगा तो मुझे ये वाला जनरल टर्म होगी, इवन जब होगा तो ये वाली जनरल टर्म होगी। तो सेम एज इट इज अगर मैं a1 निकालता हूँ तो 1 क्या होता है ऑड, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉलो करूँगा, ऊपर वाला। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स योर फर्स्ट टर्म इज 0। सेकेंड टर्म a2 इज एन इवन नंबर, n की बात कर रहा है, व्हेन n इज इवन होगा तो नीचे वाला, तो दिस बिकम योर 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1, जहाँ n है वहाँ 2 रख दिया, डिवाइड बाई 2, 2 रेज टू पावर 2 इज 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाई 2 इज योर सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालो, अगेन दिस इज एन ऑड नंबर, तो दिस बिकम योर 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 दैट इज 8। फोर्थ टर्म, अब ये इवन हो गया फिर से, तो दिस बिकम 4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाई 2 हो गया। फिफ्थ टर्म निकालोगे तो फिर से ओड हो गया, ओड के लिए फर्स्ट वन, तो 5 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 25 माइनस 1 दैट इज 24, दैट्स इट। पहली 5 टर्म्स ही पूछी है और 6 टर्म फर्स्ट 4 टर्म ही पूछी थी, हमने 5 निकाल दिए, एक्स्ट्रा निकाल दिए, इट्स ओके। ठीक है, तो आई थिंक सबसे बेसिक चीज़ है, हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द एक्सरसाइज 7 to 10। ये फिर से एनसीईआरटी के 7 to 10 क्वेश्चन है मेरे। एन टर्म आर दिस, उसके एन टर्म गिवन है जो स्पेसिफाई किया ना साइड में, ये वाली टर्म मुझे बतानी है। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान काम हो गया, पहले तो 5 निकालनी पड़ रही है, अभी एक ही निकालनी है। ठीक है, तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेकंड 8th देखो, इसका an इक्वल टू मुझे गिवन है n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n, मुझे निकालनी है 7th टर्म, तो जहाँ n है वहाँ 7 रख दो बस। तो a7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7, ये तो 49 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 32, 6 is 64, 64 का डबल कर दोगे तो यू गेट 128।
ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो। ठीक है भाई, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है तो एज इट इज़ आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और कर लें, ए एन, ये वाला देखो 9th टर्म पूछा है तो A9 निकालो। इसमें क्या होगा, -1 रेज टू पावर 9 -1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख दो बस, n मीन्स 9 रेज टू पावर 3। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं। -1 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 रेज टू पावर 3, 9 का क्यूब बोला इसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 729। -1 रेज टू पावर 8, पावर क्या होगी, इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो दिस मीन्स 729 इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, आई थिंक बहुत आसान है, हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर से एनसीईआरटी 11 to 13। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। मुझे क्या करना है, पहले तो ये जो सीक्वेंस गिवन है इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकली हैं एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, फिर उनकी सीरीज लिखनी है। ठीक है, तो जो पहले किया और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले 5 टर्म तो हम पहले भी निकाले थे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो थोड़ी डेफिनेशन में चेंज है। इसने बोला कि फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है 3 है, और फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला भी मुझे गिवन है, एंड फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1। इसने क्या बोला, ये जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला जो है ना, वो कहाँ वर्क करेगा, जब मेरी n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। यानी A2 A3 A4 निकाल सकते, आप A1 नहीं निकाल सकते, इसलिए इसने A1 मुझे दे दिया, तो इट्स ओके। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट 11th देखूँ तो A1 मुझे गिवन है 3। A1 क्या गिवन है मुझे, A1 गिवन है 3 गिवन है मुझे। A2 निकालो, A2 कैसे निकाल सकते हो भाई, उसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि n जब 1 से बड़ा होगा तो मैं लगा सकता हूँ। तो A2 यहाँ पे लगा दूँ, तो दिस इज योर 3A2 - 1, n की जगह क्या 2 - 1 प्लस 2, ये सुफिक्स है इसका भाई। ठीक है, ANth टर्म बता रहा है, AN - 1th टर्म, तो n की वैल्यू 2 है, मैंने लग दिया। तो दिस 3A2 - 1 इज़ 1, A1 प्लस 2। अब A1 मेरे पास है ऑलरेडी 3, तो दिस वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो सेकेंड टर्म आपकी क्या आ गई, 11 आ गई। थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो तो क्या होगा, 3A, यहाँ पे 3 - 1 प्लस 2 हो जाएगा। इट मीन दिस इज 3 इंटू A2 प्लस 2। अब A2 क्या निकाला हमने 11, तो दिस बिकम 3 इंटू 11 प्लस 2 मीन्स 33 प्लस 2 दैट इज 35। सेम एज इट इज आप A4 निकाल सकते हो और A5। A4 जल्दी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 - 1 करोगे तो A3 हो जाएगा प्लस 2। इट मीन्स जो प्रीवियस टर्म्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, यू गेट योर नेक्स्ट टर्म। तो दिस बिकम 3 इंटू 35 प्लस 2। 3 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 5 से 15, कैरी 1, 3 3 से 9 प्लस 1 10 प्लस 1 2 करोगे दैट यू गेट 107। एज इट इज A5 निकालोगे तो 3 इंटू नेक्स्ट टर्म क्या थी 107 प्लस हो जाएगा 2, डायरेक्ट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 यू गेट 323 इज योर आंसर। ठीक है ठीक है भाई, तो पहली 5 टर्म मिल गई मुझे। अब इसके बाद इसने क्या बोला था, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, मुझे इसकी सीरीज निकालनी है। सीरीज का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस है उनको ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म इज 3, तो सीरीज इज कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज 3 प्लस 11 प्लस नेक्स्ट टर्म इज 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज योर सीरीज, ऑब्टेन सीरीज इज दिस, दैट्स इट। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप कर सकते हो। सेकंड में क्या बोला, देखो A1 फिर से मुझे गिवन है, आपको सेकंड थर्ड और वो टर्म्स निकालनी है। ठीक है सेम एज इट इज 13 में देखो, अब 13 में इसने एक और काम आसान कर दिया कि A1 और A2 दोनों दे दिया मुझे अब A1 एंड A2 दोनों किसके इक्वल है 2 के, तो दोनों ही टर्म्स मेरी 2 हैं। अब A3 से मुझे स्टार्ट करना है, A3 के लिए फॉर्मूला लगेगा व्हेन n इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो सेम है, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो प्रीवियस टर्म है उसमें से एक एक माइनस करते चलो, यू गेट योर सीक्वेंस। तो आई थिंक कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम इसको करवा देंगे। ठीक है, बाकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आसान है, सेम एज इट इज, ये आपके एलिमेंट से हैं। इफ़ an डिनोट द जनरल टर्म द राइट द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय दिस। A1 मुझे गिवन है, an का फॉर्मूला ये है, यू हैव, एंड यहाँ पे देखो अब वहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन बोला था, ये n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, n जब इक्वल टू 2 होगा तब भी ये अप्लाई कर सकते हो, और n जब ग्रेटर देन 2 होगा तब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है
तो सेम एज इट इज जैसे पहले वाला था वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसका मैं थर्ड पार्ट आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे a1 और a2 इक्वल टू 1 गिवन है, तो a1 भी मेरा 1 हो गया, a2 भी मेरा क्या हो गया 1 हो गया, और an मुझे गिवन है 2an-1 प्लस 3an-2 व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 2। ये कब वर्क करेगा? व्हेन n जब होगा 2 से बड़ा। तो a1 और a2 तो है मेरे पास, मुझे a3 चाहिए, तो a3 लिखो, क्या होगा 2a दैट इज़ 3-1 प्लस 3a 3-2, सॉल्व करो, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा a2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3-2 दैट इज़ 1 a1। तो a2 और a1 दोनों टर्म्स क्या है 1 1 पुट कर दो, ट्वाइस इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 यू गेट 5। इट मीन्स ए थर्ड टर्म इज़ 5। फोर्थ टर्म निकालो a4 तो जहाँ n है वहाँ 4 रख दो आप, 2a 4-1 इज़ 3 प्लस 3a 4-2 इज़ 2। मतलब प्रीवियस दो टर्म्स है, एक का 3 टाइम्स एक का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ a3 मीन्स 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a2 मीन्स 1। a2 क्या था मेरा 1 था। सॉल्व दिस, 10 प्लस 3 दैट इज यू गेट 13। सेम एज इट इज आप a फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसान है, आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये आपके नया सीक्वेंस आया दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं होता, ठीक है। इसमें हमेशा आपको फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन होती है, और जो इसकी नेक्स्ट टर्म है, मतलब मुझे अगर थर्ड टर्म निकालनी है इसकी, तो थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हो आप a2 प्लस a1 से। फोर्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे a3 प्लस a2 से। यानी प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करने से, प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करने से मुझे जो सीक्वेंस मिलता है, नेक्स्ट टर्म जो मिलती है, ऐसा सीक्वेंस जो बनेगा उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये अगर आपको सिंपली गिवन हो, देखो इसने तो डिफाइन करके यहाँ ऐसे भी दे दिया, अगर ये नहीं भी गिवन होता, अगर ये नहीं भी गिवन होता तो इट्स ओके, मुझे समझ जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला। अब इसने जनरल टर्म देखो क्या बनाया, a4 है 3 और 2, इससे प्रीवियस दो टर्म्स, an अगर टर्म मुझे निकालनी है तो उसमें से एक कम कर दो और उसमें से 2 कम कर दो, यानी उससे पहले वाली टर्म और उसके पहले से पहले वाली टर्म, दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, यू गेट योर नेक्स्ट टर्म। तो दिस इज योर फिबोनाची सीक्वेंस। ऐड कर दोगे तो फिबोनाची सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाए तो समझ जाओ कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करने से मिलने वाली है। तो ये मुझे गिवन है और इसे बोला फाइंड, ये मुझे फाइंड आउट करके बताना है भाई। an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब सिंपल सी एक चीज़ समझ जाओ यहाँ से कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास यहाँ पे a1 और a2 तो है, सॉरी मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास a1 और a2 तो है, तो a1 है मेरे पास 1, a2 भी है मेरे पास 1, मुझे बाकी कितनी टर्म्स चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ लास्ट टर्म इज योर 5, तो अगर मैं ऊपर वाले में 5 पुट करूँगा तो यू गेट a6। तो अगर मैं a6 तक की टर्म निकाल लूँ तो अब फिर मेरे लिए ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा फिर मेरे लिए ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो a1 a2 है, a3 निकालो यहाँ से पहले। a3 कैसे निकालोगे, a2 प्लस a1, चाहे इसमें फॉर्मूले में पुट करो, कैसे करोगे, a3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a3-1 प्लस a3-2, यू अगेन गेट a2 प्लस a1। यही चीज़ मैंने बोली कि प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करने से फिबोनाची सीक्वेंस बनता है। तो पहली दो टर्म क्या है, दैट इज़ 1 प्लस 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी हो तो मैं करूँगा a3 प्लस a2, ठीक है। तो a3 मैंने निकाला 2, a2 था मेरा 1 दैट यू गेट 3। a फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो मैं निकालूंगा a4 प्लस a3 से ऐड करके, a4 क्या था 3, a3 क्या था 2, यू गेट 5। a6 अगर मुझे निकालना हो तो क्या मिलेगा, a5 प्लस a4, a5 क्या है 5, a4 क्या है 3, यू गेट 8। 6 टर्म निकल गई। अब आई थिंक मेरे लिए आसान है निकालना, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4। तो जब व्हेन n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू जब मैं 1 लूँगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा an मतलब 1 प्लस 1 डिवाइड बाई a1 मीन्स a2 बाई a1 चाहिए मुझे। a2 क्या है, a2 मैंने अभी भी निकाला, तो इस सेकेंड टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म भी 1, तो इट मीन दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड व्हेन n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, तो नीचे हो जाएगा a2, ये सुनो
इट मीन्स A3/A2. A3 क्या है मैंने निकाला, दैट इज़ योर 2 डिवाइड बाई A2 इज़ 1, तो यू गेट अगेन 2. सेम एज इट इज़ व्हेन n इक्वल टू क्या होगा 3, तो दिस बिकम योर A3+1 डिवाइड बाई A3 मीन्स A4. फोर्थ टर्म क्या है, दैट इज़ 3, थर्ड टर्म क्या है 2, तो 3/2 इज़ योर आंसर. एज इट इज़ आप A4 के n क्या होगा 4 होगा, उसके लिए निकालोगे तो A4+1 मीन्स A5/A4 कर दो. तो A5 कितना है, दैट इज़ 5 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 3. नेक्स्ट निकालोगे तो क्या होगा A6/A5, तो दैट इज़ योर 8/5 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे जितने भी निकालने निकाल सकते हो, बट इसने 5 तक पूछा है तो मैंने 5 तक बता दिया. तो दिस इज़ योर फिबोनाची सीक्वेंस. ठीक है भाई, ये सीक्वेंस आता है तो समझ जाओ कि इसकी नेक्स्ट जो टर्म है वो आप कैसे निकाल सकते हो. हमेशा 2 प्रीवियस टर्म्स को ऐड करके आप इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फिबोनाची सीक्वेंस. इसने गिवन भी था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं गिवन होता तो भी आप ये चीज़ लेके चलोगे, हो जाएगा. ठीक है, तो आसान था आई थिंक. ठीक है, ये देखो एक एलिमेंट से है क्वेश्चन. Show that the first 2 term of the sequence an are 0. फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसकी पहली 2 टर्म जो होगी वो क्या होगी 0. एंड फाइंड A5 व्हेन an इज दिस. तो मुझे इसकी जनरल टर्म गिवन है an इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2. फर्स्ट टर्म मतलब 1 रख दो, तो दिस बिकम योर 1-1 इंटू 1-2. 1-1 क्या मिलेगा आपको 0 इंटू -1. 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0. तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 0, होगी प्रूव. एज इट इज ने बोला A2 भी 0 होगी तो वो भी 100% 0 होगी. कैसे 2-1 हो जाएगा, ये हो गया 2-2. 2-2 इज 0. 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0. हो गया, पहली 2 टर्म मैंने 0 प्रूव कर दी. फाइंड A5 व्हेन दिस, तो A5 निकालना है. तो A5 क्या हो जाएगा, जहाँ n है 5 रख दो, तो 5 - n इंटू 5 - 2. यू गेट 4 इंटू 3 मीन्स दैट इज इक्वल टू 12. तो दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके. ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आने के बाद आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, 2-4 अलग अलग क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देता हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. अब समेशन का मीनिंग मुझे पता है. इसने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है, ये एक मेरी क्या है, अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट का सोल्यूशन देखो, समेशन ऑफ n टेंड्स टू 1 से लेकर 10 तक व्हेन -1 रेज़ टू पावर क्या होगा n. इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 से 10 तक, इसका मतलब -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस -1 रेज़ टू पावर 3 और अप टू कहाँ तक जाएगा -1 रेज़ टू पावर 10 तक, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी. इसका मतलब ये सीरीज़ है. ठीक है, तो -1 रेज़ टू पावर 1 इज़ -1, -1 रेज़ टू पावर 2 इज़ +1, 3 हो जाएगी तो -1, 4 होगी तो +1. इट मीन्स पावर जब ऑड होती है तो मेरा माइनस माइनस ही रहता है, और जब पावर इवन होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है. टोटल टर्म्स कितनी यहाँ पे 10. तो मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ 2 4, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट टर्म क्या आएगी इवन, तो प्लस आ जाएगा सर. टोटल टर्म्स कितनी है 10, और 10 में से 5 टर्म्स मेरी क्या है नेगेटिव है, और 5 टर्म्स ही मेरी क्या है पॉजिटिव है. तो इट मीन्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड यू गेट योर रिजल्ट इज 0. 5 टर्म माइनस नेगेटिव है, 5 ही मेरी क्या है प्लस है, तो योर आंसर इज 0. दैट्स द आंसर. सेम देखो ये वाला है. ठीक है, इसी क्वेश्चन को मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया. अब मैं इस 10 की जगह अगर 99 कर देता तो यू गेट दिस वन. ठीक है, बट इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है इसमें. ठीक है, तो यहाँ 99 करने से इसमें भी चेंज करना पड़ता. अब मुझे या तो -1 कर देता या +1 कर देता, तो उससे हो जाता काम मेरा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही है. अब इसमें क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म. तो अगर देखो सिंपल सा देखता हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, सेकंड टर्म क्या है नेगेटिव. अगर ऑड है तो उसकी पावर क्या हो रही है पॉजिटिव, इवन है तो पावर क्या हो रही है नेगेटिव हो रहा है, मतलब नंबर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है. तो एज इट इज 99th टर्म क्या होगी इसकी, ऑड है तो मतलब वो +1 होगी, तो लास्ट टर्म इसकी +1 मिलेगी. 98th इवन हो गया तो वो -1 मिलेगी. एज इट इज +1 -1 एंड सो ऑन चलता रहेगा. अब देखो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी. इट मीन्स 2 2 के पेयर में ये टर्म्स कैंसिल आउट होती चलाई जाएगी. और कहाँ तक हो जाएगी, जहाँ तक पेयर बन रहा है.
इट मीन्स फर्स्ट ऑड इवन, तो लास्ट 98th टर्म जो है वो 97th टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर आपको चीज़ समझ में आई होगी तो। दो के पेयर में कैंसिल आउट हो रही चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ किया था, पहली 2 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टू टर्म, ये कहाँ तक जाएगा, मीन्स इवन नंबर तक। तो इवन नंबर क्या है 98, तो 98th टर्म तो हो जाएगी मेरी कैंसिल आउट। बाकी क्या बचेगी, लास्ट की एक टर्म 99th टर्म बचेगी, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो योर आंसर फॉर दिस वन इज सिंपली 1, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे चाहे 199 टर्म बोल देता वो, तो अभी आंसर 1 ही आता, 299 कर देता, 9999 कर देता। ठीक है, तो बस वो कॉन्सेप्ट मुझे पता लगा, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी इवन टर्म्स है वो तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। नंबर ऑफ इवन टर्म्स मीन टोटल 999, तो 998 टर्म्स तो क्या है, इसमें से 1 + 1 - 1 + 1 माइनस होगा, तो आधी नेगेटिव टर्म्स होगी, आधी पॉजिटिव होगी, वो कैंसिल आउट होगी, 0 बन गया। बाकी जो बचा इसके ऊपर, दैट इज ओनली 1 टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट्स योर आंसर। इस 1 की जगह अगर मैं 5 कर देता, तो मान लो इस 1 की जगह मैं क्या कर देता, 5 है, यहाँ पे हर जगह 5 है, इट्स ओके, 5 से 5 कैंसिल आउट होता है, लास्ट टर्म क्या होती है आपकी 5, तो दैट इज योर आंसर। 10 होता तो 10, 11 होता तो 11, 1000 होता तो 1000। ठीक है, तो आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है आपके एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे। ठीक है, ये एलिमेंट से मैंने लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके हो जाए। इफ an इज दिस, a1 a2 इज दिस एंड a3 इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। मुझे abc की वैल्यू चाहिए। अगर an मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला मुझे गिवन है, a1 मुझे गिवन है, a2 गिवन है, a3 गिवन है। ठीक है, तो सिंपल आई थिंक a1 निकाल लो इससे। a1 इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ n है 1 रख दो, a इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा 10। सॉल्व करो, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, a2 रख दो, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, तो दिस बिकम a इंटू 2² हो जाएगा प्लस b इंटू 2 हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू क्या गिवन है, दैट इज 19। a2 इज क्या है मेरी 19, तो इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 19, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एज इट इज a3 निकाल लो भाई, a3 क्या होगा n किसी के 3 रख दो, 3 3 जा 9a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 32, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आई थिंक आसान है, कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी 2 इक्वेशन ले लो पहले, मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड ले ली, तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड क्या है मेरे पास 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू है 19। फर्स्ट है मेरे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लो। सेम एज 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 में से 2 को कर दो। 3 क्या है 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 32 है मेरे पास, और इसमें से क्या 2 को, मीन्स 4a। अब 1 को भी कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, 1 को कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। ठीक है, 2b प्लस c इक्वल टू 19। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, फिर से क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से बचेगा मेरे पास 5a प्लस b इक्वल टू 32 माइनस 19, यू गेट 13। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 से a और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आई थिंक इससे निकल सकता है। तो अगर मैं इसके नीचे सिंपली लिख दूँ कि 3a प्लस b इक्वल टू 9 है मेरे पास, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसिल आउट, यू गेट 2a इज इक्वल टू 4। इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई। a की वैल्यू 2 है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। लेट मैंने क्या कर दिया 4 में कर दिया, तो दिस बिकम योर 3 इंटू 2 प्लस b, लिख देना, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 9। तो b क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 2 6, दैट इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। a और b मिल गया, ये किसी भी एक इक्वेशन में ऊपर पुट कर दो, तो बेटर है कि सबसे पहले में करें। a कितना आया 2, b कितना आया 3, पुट करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 10। तो c इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू आ गई 5, ये मुझे निकालना था। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सबसे आसान सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आई थिंक बहुत आसान थी चीज़ें। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे AP। ठीक है, तो AP में
बेटर है कि पहले आप 10th वाला जो था वो रिवाइज कर लो, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वही हैं, ठीक है। इट मीन्स 90% आपको वही पढ़ना है, 10% है वो थोड़ा बहुत अलग होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही अलग होगा। तो आई थिंक अभी के लिए थैंक यू।